तो टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक है ना। देखो, ये वीडियो सबके लिए है, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, इट डज नॉट मैटर। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखो यार। ऐसे मान लो कि जो जॉब कर रहे हैं, मान लो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, यानी कि उस टाइम पे ऑब्वियसली वो शायद प्रेपरेशन को टाइम नहीं दे पाए, है ना। और वही स्कूल वालों का हाल है कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक, वही कॉलेज वालों का हाल है। तो काइंड ऑफ सिचुएशन सबके पास सेम ही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे करा जाए, और जिनके पास कम टाइम है तो वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिसके पास पूरा दिन है, जो अभी घर पे फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इजी फॉर देम। उनके पास पूरा दिन है, जब चाहे वो पढ़ सकते हैं, सुबह दिन रात, वेन एवर दे वॉन्ट टू दे कैन। बट यहाँ पर उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिनका एक फिक्स शेड्यूल है। इनफैक्ट ये एक एडवांटेज भी है, क्योंकि नाउ यू हैव अ फिक्स शेड्यूल। आपको पता है भाई इस टाइम पे आई एम बिजी एंड आई वोंट बी एबल टू स्टडी और डू एनी ऑफ द थिंग्स, ठीक है ना। सो व्हाट यू कैन डू इज, देखो, यू जस्ट हैव टू कीप 2 थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है ना। देखो यार, टाइम मैनेजमेंट के लिए 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको मुझे नहीं पता है कि आपने एनसीईआरटीज कितनी पढ़ी है। आई डोंट नो कि आपने कितना न्यूज़पेपर पढ़ा है, कितने करंट अफेयर कवर करे हैं। आई डोंट नो एनीथिंग। मैं सिर्फ एक जनरल रूल बताता हूँ, एंड जस्ट ट्राई टू अप्लाई, कोशिश करना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है ना। देखो, एक चीज़ आपको ध्यान, 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला यार, देखो, यू शुड नो दैट आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए पूरे दिन में। जो भी आपका प्रायोरिटी है, ठीक है, आप जॉब है, स्कूल है, कॉलेज है, वट एवर इट इज, उसको हटा दो। वो करना ही करना है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दैट थिंग, राइट। वो करना ही करना है, उसको हटा दो। सोने का टाइम हटा दो, खाने पीने का, आना जाना, ट्रैवल, वट एवर इट इज, हटा दो उसको। अब आपके पास एक टाइम बच जाएगा जिसमें यस, इट इज़ योर फ्री टाइम, या फिर आपके पास वो पूरा टाइम है जिसमें कि दे विल बी नो डिस्टर्बेंस। हो सकता है स्कूल वालों के लिए 5-6 घंटे हो, कॉलेज वालों के लिए भी 5-6 घंटे, और शायद जो जॉब है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उनके पास सिर्फ 3-4 घंटे हो, ठीक है ना। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। सो देखो, आप ऐसे देखना कि ठीक है, मॉर्निंग में आप उठते हो, जब भी उठते हो, फिर आप देखो कि वहाँ से ड्यूटी जाने तक आपके पास कितना टाइम मिल सकता है पढ़ाई के लिए। फिर आप ये देखना कि आप ड्यूटी में हो तो वहाँ पर कैसे आप कैसा वर्क कर रहे हो, या फिर स्कूल कॉलेज में हो, कभी खाली टाइम मिल गया, नहीं मिला, वहाँ पर आपको टाइम मिलता है, नहीं मिलता है। फिर आप घर आओगे, फिर देखना है कि अपने जो काम है अपना कंप्लीट करने के बाद, मतलब घर के भी अगर किसी को छोटे मोटे काम होंगे, या फिर आपको अपने स्कूल का या फिर जॉब का वर्क है, उसे कंप्लीट करने के बाद सोने से पहले कितना टाइम मिलता है आपको। दिस इज़ वेरी इजी, जस्ट कैलकुलेट योर टाइम जो आपके पास पूरा है। ऑब्वियसली अब उसमें आप इंस्टाग्राम यूट्यूब देखोगे, वो तो फिर आपकी गलती है, फिर तो टाइम बचेगा ही नहीं। फालतू चीज़ों को हटा के प्रायोरिटी काम के अलावा जो आपके पास टाइम बचा, दैट इज नाउ योर प्योर स्टडी टाइम, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास 4-5 घंटे हैं कि यस, 4-5 घंटे मेरे पास प्योर मिल रहे हैं जिसमें आई कैन स्टडी, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नहीं कोई एक्सटर्नल वर्क होगा, बिकॉज वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, नाउ यू नो कि भाई आपके पास इतना टाइम है, एंड थ्रू आउट द ईयर यू कैन गेट दैट टाइम एवरी डे, और स्पेशली सैटरडे संडे वीकेंड्स में, फेस्टिवल्स में, यू विल गेट मोर टाइम। तो एज पर दीज थिंग्स यू कैन मेड एडजस्टमेंट्स। सेकेंड थिंग इज, नाउ यू विल सी कि अब आपको एग्जाम कब देना है, 1 साल बाद देना है या 2 साल बाद देना है, ठीक है ना। एंड द थर्ड थिंग इज कि आपको अब कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको क्या अभी स्क्रैच से तैयारी करनी है, या आपको अभी आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली है, या फिर जो जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं और क्या बचती है, दिस यू हैव टू मेक, आपको एक रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। अब नाउ व्हाट यू विल डू इज, यू विल डिवाइड योर टारगेट्स। इट इज़ वेरी इजी। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास 4 घंटे हैं, ठीक है ना। तो घंटे के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं मैं, यू कैन इवन सेट द टारगेट्स एज पर द 4 आवर्स, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यू कैन फॉलो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ कंसेप्ट। यू कैन मेक चेंजेस एज पर योर नीड्स, यू कैन मेक टाइम टेबल एज पर योर नीड, डिपेंडिंग कि आपको कैसा टाइम मिलता है, कैसे आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने देख लिया कि येस आई कैन गेट 4 to 5 आवर्स, ठीक है ना, 4-5 आवर्स मिल सकते हैं, तो आई नो कि ओके कितनी पढ़ाई मैं उस टाइम में कर सकता हूँ। फिर दूसरा है कि 4 to 5 आवर्स मेरे पे 1 महीने हैं, एंड एट द सेम टाइम मुझे 25 एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी है, बिकॉज आई टोल्ड यू, यू हैव टू कीप इन माइंड, अगर आप 2 साल बाद एग्जाम दे रहे हो, देन आप उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल डिवाइड करोगे, टारगेट्स डिवाइड करोगे। अगर आपके पास 1 साल है तो ऑब्वियसली फिर उस हिसाब से आपको अपना टारगेट्स डिवाइड करना पड़ेगा। जो 2-3 साल बाद देगा तो एनसीईआरटीज 5-6 महीने रख सकता है,
6 7 8 महीने दे सकता है एनसीईआरटीज में। अब जिसको अगले साल एग्जाम देना है तो मुश्किल से ही विल हैव टू गिव ओनली 1 or 2 months फॉर एनसीईआरटीज, उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं है, बिकॉज यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट टाइम, दैट इज नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो मैं क्या करता, मान लीजिए मेरे को 1 महीने में एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी है, आई नो देयर आर लाइक 25 बुक्स दैट आई हैव टू कंप्लीट, मेरे पास 4 घंटे हैं, तो आई नो माई कैपेसिटी, ठीक है ना। मुझे पता है कि मैं कितना कंप्लीट कर सकता हूँ, मुझे पता है कि कितने टाइम में मैं, मेरी क्या रीडिंग स्किल्स हैं, क्या रीडिंग मेरे कैपेसिटी कितनी है कि मैं 1 घंटे में या फिर 1 दिन में मैं कितने अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकता हूँ, कितने टारगेट कंप्लीट कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं डिवाइड कर दूंगा कि फाइन 6 7 क्लास की एनसीईआरटी है, 8 9 क्लास की एनसीईआरटी है, छोटी छोटी, आई कैन कवर देम इन लाइक वन डे इटसेल्फ, और अगर 1 या 2 दिन में कोई 12th क्लास की है तो 2 3 दिन लग सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा एंड आई स्टिक टू दैट। सारा एनालिसिस करने के बाद आई स्टिक टू दैट। अब आप बोलोगे कि मैं कैसे बनाऊंगा शेड्यूल, देखो दैट इज व्हाट द थिंग इज, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ। जब तक आपको अपनी पोटेंशियल नहीं पता होगा, जब तक आपको अपनी कैपेसिटी नहीं पता होगा, यू कैन नॉट मेक टारगेट्स। क्योंकि जब तक आप, देखो सबसे बेस्ट हुई है कि ट्राई टू रीड, स्टार्टिंग में कुछ बुक्स पढ़ो, यू विल नो कि हाँ, आपको एक एस्टिमेशन पता चल जाएगा कि दिस इज माई कैपेसिटी और ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, दिस इज हाउ कैन आई प्रोसीड, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो ऐसे ही आप अपना टाइम मैनेज करोगे कि आपने देखना है कि आपके पास कितना टाइम है डेली बेसिस पे, और एग्जाम कितने साल बाद दोगे, और कितना सिलेबस बचता है, और पूरे 3 साल का रोड मैप बना दो कि इतने इतने टाइम में मुझे एनसीईआरटी करनी है तो करनी है, नो मैटर व्हाट। और इतना भी टफ टाइम टेबल मत बनाना जो कि पॉसिबल ही ना, फॉलो ही ना किया जाए, क्योंकि आपके पास 4 5 आवर्स है और आप टाइम टेबल बना रहे हो 7 8 घंटे का, और डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट, फिर यू विल बी डिमोटिवेटेड। ऐसे मत करना, इस बिगिनिंग में छोटे छोटे टारगेट्स रखो सो दैट यू कैन कंप्लीट देम। धीरे धीरे यू विल नो कि यस, जो टारगेट्स मैंने बनाए वो ईजी थे, सो नाउ आई थिंक आई कैन हैव मोर टारगेट्स, आई कैन ऐड मोर टारगेट्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। यू हैव टू, देखो थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा विद योर प्लानिंग, विद योर स्टडीज, विद योर स्ट्रैटेजीज, देन ओनली विल बी एबल टू फाइंड दैट राइट स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आप सोचो कि ऐसा 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 मैं करूँगा और वो अचीव होगा, वो फॉलो होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ लगानी पड़ती हैं, है ना, तो तब जाके कहीं ना कहीं पता चलता है कैसे कैसे करना है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, कितना टाइम मिल रहा है, कितने बाद आपने एग्जाम देना है, एंड आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। जस्ट डिवाइड इट, टारगेट्स रख लो, वीकली रख लो, वीकली टारगेट्स आर बेस्ट, वीकली रखो, फिर मंथली एक मोटा टारगेट रखो कि यस महीने में मेरे कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर रिवीजन का अलग से टाइम दो, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। आई थिंक आई हैव कवर्ड द बेसिक डाउट्स कि हाउ यू कैन ये स्कूल वालों के लिए भी है, ये चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप खाली हो, इट विल वर्क फॉर एवरी वन, बिकॉज यू शुड नो कि आपके पास टाइम कितना है। रैंडमली पढ़ोगे, जब मर्जी आई पढ़ रहे हो, जब मर्जी आ रही है नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम मिल गया तो पढ़ लिया, नहीं मिला तो नहीं पढ़ा, तो ऐसे तो नहीं होगा। एक सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तो करनी ही पड़ेगी तैयारी, सूनर और लेटर यू हैव टू, है ना। सो ऐसे मैं छोटे मोटे और वीडियोस लाता रहूँगा। सो आई थिंक मुझे लगता है इससे काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो विल कम विद मोर वीडियोस, ठीक है ना। सो हैव अ गुड डे एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।